साथ हमारे सहयोगी तीनों जिलों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उमोद, आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? क्या कुछ बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से मिलने जा रही है? उमोद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं बात पहुंच रही। जी, मेरा सवाल यह है कि किस तरह की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से आज मिलने जा रही है? क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? आज फर्रुखाबाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर करीब 300 करोड़ की परियोजनाओं की फर्रुखाबाद जनपद को सौगात मिलेगी। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है अभी जो मिला है प्रशासन की तरफ से, दोपहर 1:50 पर उनका हेलीपैड जो खैरा ताल में बनाया गया, वहां पर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद वो है क्रिश्चियन कॉलेज सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां जी पर वो कुछ लाभार्थियों को भी सम्मानित करेंगे। उसके साथ ही साथ करीब जो 300 करोड़ की परियोजनाएं हैं उसमें जो 55 परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन होना है, साथ ही जो 85 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण भी किया जाएगा। तो बड़ी सौगात फर्रुखाबाद को मिलने वाली है और प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और जो करीब करीब पूर्ण हो गई है, क्योंकि कल तक जो वाटर प्रूफ पंडाल था वह बनकर तैयार नहीं हो पाया था। उसकी रात तक तैयार होने की उम्मीद थी। ठेकेदार ने बताया कि सुबह 8 बजे तक इस पंडाल को तैयार कर दिया जाएगा। अब प्रशासन लगातार ब्रीफिंग कर रहा है, अधिकारी लगातार ठीक है उमोद, जो सत्यम का रुख दवा करना चाहूंगी। सत्यम, उन्नाव में मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? मिनट टू मिनट अगर कार्यक्रम की बात करें तो किस तरह का रहने वाला है? क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, उन्नाव में आज मुख्यमंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम है। करीब 12 बजे उनका जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीपैड पर यहाँ पर लैंड करेगा, जिसके बाद 12:02 पर वो मूर्ति के अनावरण स्थल पर पहुंचेंगे, जहाँ पर शहीद गुलाब सिंह लोधी की जो मूर्ति का है वो अनावरण किया जाएगा। उसके बाद करीब 12:20 पर वो जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नगर और सांसद जी हैं और साथ में प्रभारी मंत्री हैं, वो उनके द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद करीब 12:50 पर वो जो है जनता को संबोधित करेंगे, जिसके बाद करीब 1:20 पे वो यहाँ से उनका प्रस्थान होगा। जी जी, मुख्यमंत्री के दौरे के लिहाज से देखा जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? सत्यम। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरा जो है कई थानों का फोर्स यहाँ पर लगा दिया गया है, आसपास कई जिलों का यहाँ पर फोर्स लगा दिया गया है। साथ ही चाक चौबंद सारी व्यवस्था है और बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। और अन्य लोगों के जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं उनके लिए पास की व्यवस्था की गई है। जी जी बिल्कुल, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री आज देने जा रहे हैं, तो उन्नाव के लोगों में किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है? किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर करीब 441 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं, उनका शिलान्यास होगा, इसलिए और काफी जो ये मूर्ति का अनावरण होना काफी समय से लंबित थी, जिसका आज यहाँ पर मूर्ति अनावरण होना है। शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण होना है, क्योंकि जी लोधी समाज के समुदाय से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर उन्नाव में जो है समुदाय लोधी समय काफी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, अपने सहयोगी आशीष गुप्ता बरेली से मैं उनका रुख करना चाहूंगी। आशीष, बरेली को भी मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो कितना अहम मुख्यमंत्री के दौरे को माना जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो बरेली में ये मुख्यमंत्री का दौरा बहुत अहम इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चूंकि बरेली को नाथनगरी कॉरिडोर यहाँ पर प्रस्तावित है जी और बरेली नाथनगरी मानी जाती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पिछले फरवरी के महीने में भी यहाँ पर आए थे और रात्रि प्रवास किया था और अब एक बार फिर दोबारा मुख्यमंत्री आ रहे हैं और यहाँ पर जो बरेली की लाइफलाइन है कुतुबखाना पुल, तो उसका लोकार्पण करेंगे और उसका नाम अब महादेव सेतु रखा गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो डेरापीर चौराहा है उसका नाम बदलकर आदिनाथ चौराहा कर दिया गया है और वहां पर एक विशाल डमरू का भी अनावरण किया जाएगा। लिहाजा यहाँ पर विकास के साथ विरासत को संजोने का काम किया जा रहा है और निश्चित तौर पर नाथनगरी बरेली में इस तरह के कार्यक्रमों के बाद मतदाताओं में एक साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम है और योगी आदित्यनाथ उसी का एक बड़ा आइकॉन माने जाते हैं। जी जी, मुख्यमंत्री के दौरे को अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है बरेली में? देखिए, मुख्यमंत्री के दौरे के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ साथ आरएएफ और कमांडोज की तैनाती की गई है और साथ साथ जो बरेली कॉलेज मैदान है
जहाँ पर शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उसके चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी इंतजाम किए गए हैं। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और उसके बाद बरेली कॉलेज मैदान पर जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से निकलने के बाद करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद जी और आशीष, लोकार्पण जिस तरह करने से के आपने बाद कहा कि मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ मुद्दे आज रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री किस विषयों पर चर्चा कर सकते हैं? देखिए, जनसभा में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की योजनाओं का जहां लोकार्पण करेंगे, वहीं बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री बरेली में रात्रि प्रवास पर थे, तब मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हुई थी। और आज जब मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के लिए बरेली से टीम दिल्ली गई हुई है, तब भी बरेली में मुख्यमंत्री मौजूद है। तो आज यहाँ पर 13 तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश होना है। ऐसे में चूंकि मुख्यमंत्री अपनी तेजतर्रार शैली के लिए जाने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर मंच से वो अपनी कड़ी कार्रवाई के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद जनसभा के बाद यहाँ से पहुंचकर वो आदिनाथ चौराहे पर बड़े डमरू का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद त्रिशूल हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। ठीक है, सत्यम का रुख करना चाहूंगी। सत्यम, उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। उस प्रतिमा का क्या महत्व है, क्या उसकी मान्यता है? देखिए, शहीद गुलाब सिंह लोधी यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, साथ ही में उन्होंने स्वतंत्रता को लेकर के अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, यहाँ के शहीद माने जाते हैं। जी। अब चूंकि अपना जो उन्नाव है यहाँ पर लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, और ये जो साक्षी महाराज हैं वो भी लोधी समुदाय से ही कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। साक्षी महाराज को यहाँ पर लोकसभा का तीसरी बार टिकट दिया गया, जिसके इस लिहाज से लोधियों के जो समुदाय है उसको कहीं ना कहीं इस प्रतिमा के अनावरण को लेकर के कुछ कहीं ना कहीं इस समुदाय को बांधने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर के यहाँ पर उसको अधिसूचना के ठीक पहले ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो कहीं ना कहीं चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसी वजह से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी जी, उन्नाव में अब जिस तरह से आपने बताया कि शहीद की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा और लोधी समाज की काफी मान्यता है इस प्रतिमा में, तो राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो किस तरह से फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है आने वाले लोकसभा चुनावों में? बिल्कुल, चूंकि अब उन्नाव में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में ही सभी जगह भाजपा के विधायक हैं। साथ ही जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी भाजपा के हैं। सांसद इसके पहले 2 बार सांसद भी भाजपा के बनते चले आ रहे हैं। जितने भी सीटें हैं वो भाजपा की हैं, और जितने भी आपके जनप्रतिनिधि हैं उसके जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जिला नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभी भाजपा के हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है, लोग भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।